सीयूटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता नहीं कि आप कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। देखो, 3 ऐसी कॉमन गलतियाँ हैं जो बच्चे करते ही हैं। तीसरी वाली गलती तो इतनी बड़ी है कि आप समझिए 90% बच्चे करते हैं। हम लोग आज उसी पे बात कर रहे हैं और अगर आपने ये तीनों गलती सुधार ली तो ध्यान रखिएगा, सीयूटी में आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो हम लोग ये बात करते हैं कि गलतियां कहाँ करके लिए। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पहली गलती जो सीयूटी वाले अधिकतर करते हैं, वो क्या करते हैं कि कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं और पूरा तरह से डिपेंड हो जाते हैं, कोचिंग पे आंख बंद कर लेते हैं अपनी कि भाई कोचिंग वालों ने जो करवा दिया बस वही आने वाला है। पहली गलती आप यहाँ पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि कोचिंग वाले के पास इतना कम टाइम है कि पूरा सिलेबस बहुत अच्छी तरह से कराना बहुत मुश्किल टारगेट है। लेकिन इस टारगेट में आपका सहयोग हम लोगों को चाहिए। कैसे, ये समझो। जब भी आपका कोई टॉपिक हो जाता है तो आप टॉपिक को क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। रिवीजन के साथ उस टॉपिक का उसी समय आपको टेस्ट भी देना है। ध्यान रखिएगा, ये पहली गलती बिल्कुल ना करें कि पूरा सिलेबस कवर हो जाने के बाद आप टेस्ट देने जाते हो। ये आपकी दूसरी गलती होती है। इस दूसरी गलती में आप पूरा कंप्लीट कर लेते हो सिलेबस, फिर टेस्ट देने जाते हो, और ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको क्या करना है, उसी समय मॉक दीजिए, उसी समय रिवीजन लीजिए, उसी समय डाउट लीजिए। और साथ ध्यान रखिएगा, जो तीसरी गलती है आपकी, यानी दूसरी गलती आपको टेस्ट देने से है, और तीसरी गलती जो आपकी है, आप करते क्या है, टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया तो आप सीयूटी का एग्ज़ाम में पास नहीं हो सकते हो। इस बात को ध्यान रखना है आपको। यानी मॉक टेस्ट का स्पीड मेंटेन करना है आपको, और ये स्पीड मेंटेन करने के साथ साथ आपको ध्यान रखिएगा, एनालिसिस करके डाउट क्लास लेते रहना है। ना किसी भी सब्जेक्ट को आप कमज़ोर ना समझें, ना मैथ्स, ना इंग्लिश, और ना ही आपके डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, सीयूटी में सिलेक्शन लेके जाओगे। अचीवर्स मंत्र आपके साथ है और रहेगा। आप हमारे चैनल को कमेंट, लाइक करिए और हमें कमेंट दीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट्स में तकलीफ हो रही है। हम लोग उस डोमेन सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या फिर आपको जीटी से रिलेटेड हो, हेल्प जितना हो सकेगा व्हाट्सएप के थ्रू हो या फिर कम्युनिकेट करके हो, या किसी भी तरीके, जिस तरह से मैं आपको सुविधा पहुंचा सकती हूं मैं बिल्कुल पहुंचाऊंगी। और हमारे यहाँ जो सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के साथ मैं बैकबोन की तरह खुद खड़ी हूँ। यानी कि एक भी टॉपिक पे मैं बिना टेस्ट लिए उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही हूँ, और एक एक टॉपिक पे हम लोग ऑनलाइन, ऑफलाइन, इवन बुक्स से रिलेटेड, लाइब्रेरी, सब कुछ के साथ उन लोगों के साथ करे हैं। तो ध्यान रखें बच्चों, मेरा सपोर्ट करो और साथ में जो पढ़ने दिया जाए उस पर कमांड करो। कोई तकलीफ होगा या किसी भी तरह की दिक्कत है तो मैं यहाँ खड़ी हूँ। नमस्कार।